जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस, और हमारे साथ हैं राहुल प्रजापति जो गुना से हैं और ये एसएफ में हैं और हम जिला बल में। आप लोगों की बहुत सारी डिमांड रहती है कि सर एसएफ और डीएफ क्या होती है। जैसा कि आपने एक बार हमसे हॉक फोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहा था, तो हॉक फोर्स के जवान जैसे मिले थे तो उनसे ये जो राहुल हैं इस समय तैयारी कर रहे हैं और ये एसएफ के बारे में पूरी विधिवत जानकारी देंगे। सैलरी हुई, मेडिकल हुआ, किस प्रकार जिला, आप नहीं कहते हैं कि मेडिकल कहाँ पे होता है, एसएफ की ट्रेनिंग कैसी होती है, कितने महीने की होती है, सैलरी में क्या अंतर होता है, बटालियन क्या होती है, बटालियन का प्रभारी क्या होता है, और लोगों की मानसिकता डीएफ अच्छी क्यों होती है, एसएफ क्यों अच्छी नहीं होती है। मतलब आज वो पूरा वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन राहुल को बढ़िया जानकारी है और इस समय ये तैयारी कर रहे हैं। तो राहुल, सबसे पहले आप इसकी जो प्रोसेस होती है फाइनल सिलेक्शन तक की, उसके बारे में बताइए कि जैसे अब फिजिकल के नंबर है, इसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद मेडिकल कैसे होगा, और मेडिकल से फिर जब जिले में आमद नहीं रहती है और फिर ट्रेनिंग पे कैसे भेजा जाता है, वो आप बताइए। कुछ नहीं, इसका सिंपल सा ये है कि लोगों ने बस इसके बारे में मानसिकताएं बना रखी है कि जिला बल में ये अंतर रहता है, एसएफ में ये अंतर रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, इसकी प्रोसेस शुरू से लेके आखिरी तक सेम होती है। एग्जाम पहले कंडक्ट जो दोनों का व्यापम करवाता है, साथ में दोनों का फिजिकल सेम होता है, दोनों का हर चीज का जो फिजिकल के लिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूरा सेम रहता है। लेकिन जब इसके बाद में फाइनल जो मेरिट लिस्ट होती है, उसमें क्या है, वैकेंसीज में दो जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसको, जो कि जिला बल में और एसएफ में, जो कि अभी 2022 की भर्ती से पहले इसको मेंशन नहीं करते थे, लेकिन इस बार से उन्होंने मेंशन किया है प्रॉपरली। जब नोटिफिकेशन आया था कि जिसमें कि पहला ऑप्शन था विशेष सशस्त्र बल का और दूसरा ऑप्शन उन्होंने दे रखा था विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर, तो कुछ लड़कों ने फॉर्म डालने में वहां गलती कर दी। एक तो कि पहले को बिना देखे उसको फॉर्म भर दिया, ए ऑप्शन डाल दिया जहां की एसएफ पहले पे डली हुई थी। तो ज्यादातर बच्चे पूछते हैं कि एसएफ में और जिला बल में अंतर क्या है, तो उनका क्राइटेरिया तो पहला सेम रहता है। एग्जाम के लिए एग्जाम सेम होता है, फिजिकल सेम होता है, लेकिन जब मेरिट लिस्ट बनती है तो वैकेंसीज के हिसाब से एसएफ का कट ऑफ डीएफ से थोड़ा सा कम रहता है। जैसे कि पिछली बार 2022 की भर्ती में ओबीसी का अगर अपन लेके चले तो डीएफ का कट ऑफ था 77.28 और एसएफ का कट ऑफ था 76.97। अप्रोक्स 0.28 मार्क्स का उसमें अंतर था। बस इतना सा फर्क रहता है एग्जाम और क्वालिफिकेशन के लिए। इसके बाद में जब जिसको भी जो भी पोस्ट मिलती है, एसएफ या डीएफ, पहले तो उनका रिजल्ट शो होता है। जैसे कि अपना फाइनल रिजल्ट आ गया मेरिट के हिसाब से कि किसको एसएफ मिली और किसको डीएफ मिलती है, तब वो जिला डिसाइड नहीं होता। इसके बाद में पहले तो एसएफ और डीएफ का हमको पता चल जाता है। इसके कुछ दिनों के बाद यूनिट की लिस्ट आती है, यूनिट सिलेक्ट, जैसे कि किसको कौन सी यूनिट मिली है। तो डीएफ वालों को जो भी जिला मिलता है उसको उसकी पुलिस लाइन में रक्षित केंद्र में आमद देना होता है, और जिसको भी एसएफ मिली होती है उसी जिले में जौन सी भी बटालियन होती है वहां आमद देना होता है। जैसे कि मध्य प्रदेश में करीब 22 बटालियन के आसपास हैं, 1 से लेके 36 बटालियन तक। जैसे कि एक प्रथम वाहिनी इंदौर में है, और सेकंड बटालियन शायद में भी ग्वालियर में है, और 36 बटालियन बालाघाट में है, 35 बटालियन मंडला में है। ऐसे एक सेक्टर लगभग 22 जिलों में मध्य प्रदेश में 22 बटालियन है एसएफ की। तो उन बटालियनों में उनके प्रमुख जो होते हैं कमांडेंट साहब, वो भी आईपीएस रैंक के ऑफिसर होते हैं, और जो उनके वहां के जो और गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, डीएसपीज, एडिशनल एसपीज, वो भी एमपी की जो पीएससी से जाते हैं वो भी डायरेक्ट डीएसपीज होते हैं। तो गैजेटेड ऑफिसर्स के लिए वहां पे एसएफ और डीएफ के लिए कोई फर्क नहीं है। जो वो रहता है, थोड़ा अंदर रहता है आरक्षक से लेके इंस्पेक्टर तक की रैंक का। और इनका जो पहले तो इनका जो सवाल है, जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कि पहला वेतन कितना मिलेगा। जैसे 70, 80, 90, 100 करके हैं, तो जो पहली सैलरी है इनके अकाउंट में कितना आएगा। जैसे आपको 70 मिला होगा, 70 से स्टार्ट हुआ। हाँ, तो 70 में मतलब पहला वेतन आपको कितना बना था। पहला वेतन बना था हमारा करीब, पहले क्या है, डीए कम मिलता था, करीब लगभग 38% के हिसाब से डीए मिलता था जब हम लोग ज्वाइन किए थे। तो उस टाइम पे हमारी पहली सैलरी बनी थी करीब 17,500 साढ़े 18,000 की हैंड सैलरी। ग्रॉस तो उससे थोड़ी ज्यादा बनती है, करीब 20 के अप्रोक्स ग्रॉस बनती है। और जैसे कि अभी हमको लगभग 2 साल कंप्लीट होने वाले, अभी हमारा वेतन 80% के वेतनमान से आ रहा है।
तो हमारा ग्रॉस आ रहा है 25,000 के अप्रोक्स, और हैंड सैलरी आ रही है 22-22.5 के आसपास। तो जो नए भर्ती होंगे इनको हैंड ग्रॉस मिलेगी करीब 20 के आसपास, और नेट मिलेगी 18 18.5 के आसपास। तो जो एसएफ का मतलब हम डीएफ का मेडिकल की बात करें, जिला अस्पताल में होता है और नॉर्मल होता है, एसएफ का मेडिकल कैसा होता है? सब सेम। देखिए, इसमें जिला बल में और मेडिकल में बस थोड़ा ड्यूटीज का अंतर होता है, इसके अलावा कहीं से भी लेके कोई भी अंतर नहीं होता है। इसका मेडिकल सेम होता है, इसका फिजिकल सेम होता है, इसकी ज्वाइनिंग लगभग हर क्राइटेरिया में ये सेम है, बस कुछ ड्यूटीज में इसकी में अंतर आता है, बाकी कोई अंतर नहीं। दूसरी बात अगर हम पूछना चाहें, जो ट्रेनिंग रहती है, ट्रेनिंग में किस प्रकार का शेड्यूल रहता है? ट्रेनिंग में भी लगभग दोनों की सेम होती है। जिला बल के लिए भी 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, एसएफ के लिए भी 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। वही सेम जिला बल में भी पीटी परेड और इंडोर क्लासेस लगती है, वेपन क्लास लगती है। वही एसएफ में पीटी परेड और इंडोर क्लास वेपन क्लास लगती है। इसमें ट्रेनिंग में बस थोड़ा अंतर ये आता है कि एसएफ में थोड़ी परेड ज्यादा होती है, 1-2 पीरियड की दिन के हिसाब से, और डीएफ में थोड़ी 1-2 लॉस की वो क्लासेस एक्स्ट्रा लगती है बस। इसमें जो बटालियन रहती है, बटालियन और कंपनी कैसी क्या रहती है? बटालियन और कंपनियां, देखिए बात ऐसी है कि जैसे कि एक जिले में एक पुलिस लाइन होती है जी, रक्षित केंद्र जिसको हम बोलते हैं, तो जितना भी वहां का जिला बल का जो भी पदभार है वो रक्षित केंद्र संभालती है। जैसे कि एक जिले के अंदर में जितने भी थाने आते हैं और जितनी भी जहां भी ड्यूटीज होती है वो रक्षित केंद्र रक्षित निरीक्षक के द्वारा वो ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। वहां भी सेम एज इट इज वहां का बटालियन का होता है। जिस भी जिले में बटालियन होगी ना, वहां का पूरी एक बटालियन में करीब 5 से 6 कंपनियां होती हैं, तो उनका पूरा वो रोटेशन चलता है, वो बटालियन से अंडर में चलता है। जैसे कि और हर कंपनी जो होती है उसको अलग अलग जिले में पोस्टेड करवा दिया जाता है पीएचक्यू के द्वारा। जो इसकी ट्रांसफर, जैसे कुछ बच्चे जैसे जैसे हमारा डीएफ में हुआ और हम जिला बल में हैं इस समय बालाघाट में, अपना ट्रांसफर की प्रक्रिया, जैसे हम भोपाल से जाते हैं और डीजी साहब के साथ पेश होते हैं और पेशी ऐसी सेम प्रक्रिया ट्रांसफर के लिए भी होती है। डीएफ के लिए वहां के एडीजी साहब बैठते हैं, वो ट्रांसफर की प्रक्रिया देखते हैं। एसएफ के लिए एसएफ के एडीजी बैठते हैं, वो ट्रांसफर की प्रक्रिया देखती हैं। सब में दोनों में डीएफ वालों को एसपी साहब से परमिशन लेनी पड़ती है पेश होने के लिए, एसएफ वालों को कमांडेंट साहब से परमिशन लेनी पड़ती है पेश होने के लिए, और दोनों को पेश होने के बाद ही ट्रांसफर की जो प्रोसेस होती है वो आगे हो पाती है। बच्चों की बहुत सारी एसएफ से लेके और डीएफ से लेके और जीआरपीएफ से लेके बहुत सारे सवाल हैं कि सर सबसे ज्यादा पढ़ने के लिए कौन सी पोस्ट बेस्ट है तीनों में से? देखिए, अगर आपको पढ़ने के लिए अगर पोस्ट चाहिए तो मैं मानता हूं कि एसएफ से बेटर कोई सी भी जॉब नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको समय ही समय है। ड्यूटी इतना लेते हैं लेकिन काम यह है कि काम ना के बराबर है। जैसे कि पहले आपको थोड़ा लगेगा, आप ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग में जाओगे तो वहां तुमको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार कहाँ क्या टाइम नहीं मिलता, किसी ने झूठ बोला था कि ट्रेनिंग वो इसमें एसएफ में टाइम मिल जाता है। ट्रेनिंग में थोड़ा सा टाइम नहीं मिलेगा। इसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अपनी आप यूनिट वापस जाओगे जिस भी बटालियन में हो, वहां बटालियन में पहुंचने के बाद भी थोड़ा सा रहेगा, लेकिन जब बटालियन से आपको कंपनी में पोस्टेड कर दिया जाएगा तो कंपनी में जाने के बाद में आपके पास समय ही समय है। वो एक यहाँ पे कहावत है विभाग में कि कंपनी में जाने के बाद आपकी चद्दर फट जाएगी लेकिन चप्पल नहीं घिसेगी। आप एसएफ में हो, आपको कितने साल हो गए? मुझे लगभग दिसंबर में 2 साल हो जाएंगे। तो हम आपको देखते रहते हैं, ये एसएफ में है, ये ड्यूटी के दौरान भी पढ़ते रहते हैं। तो जो कुछ बच्चे ऐसे हैं गलती से, जैसे उन्हें जानकारी नहीं, पहली बार तैयारी कर रहे थे और उनके घर परिवार में भी इससे पहले कोई पुलिस में नहीं था और उनने पेपर के लिए क्वालिफाई हो गया। अब वो बच्चे बहुत परेशान हैं इस बात से कि सर हमारी पहली चॉइस एसएफ हो गई। तो आपके बैच के बहुत सारे बच्चे आपके साथ के भी होंगे जब आप तैयारी कर रहे होंगे, जो डीएफ में हो गए होंगे और आप एसएफ में हो गए हो। डीएफ वालों का ऐसा रोने का रुझान आया होगा कि यार थाने में ऐसा रहता है, हम नहीं पढ़ पाते हैं, और तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 चीजें अलग अलग होती हैं कि अगर तुम आगे चल के पढ़ना चाहते हो या आगे चल के नहीं पढ़ना चाहते हो। जैसे कि अगर जो आगे चल के नहीं पढ़ना चाहता तो उसके लिए तो जिला बल काफी हद तक ठीक है, लेकिन जो बच्चे आगे चल के तैयारी करना चाहते हैं
उनके लिए एसएफ अगर तुमने गलती से भी डाली है या फिर तुमको गलती से मिल भी गई है, उसमें तुमको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है कहीं से कहीं तक के लिए। आपके लिए एसएफ सबसे बेस्ट ऑप्शन है पढ़ने के लिए आगे। अब जैसे कि मैं अभी भैया हम साथ में ड्यूटी कर रहे हैं, भैया फ्री बैठे रहते हैं, मैं यहाँ बैठ के पढ़ता रहता हूँ। और राहुल की योग्यता तो हम देखते हैं, एडवांस मैथ जो लगा रहा है वो पढ़ने में बहुत बेहतर। सबसे ज्यादा सवाल जवाब ये रहते हैं कि सर विभाग में क्या गृह जिला मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। तो डीएफ के बारे में तो हम बता चुके हैं कि आपको गृह जिला कैसे मिल सकता है। बच्चों, जैसे आप एसएफ के बारे में सोचते हैं कि जिला मिलता है, आप लोगों को ये पता नहीं रहता है कि बटालियन कंपनी में एसएफ की नौकरी रहती है, जिला में नहीं रहती है। आपको राहुल सर इसके बारे में बताएंगे कि अगर आपके कैसे आप जिला में रह सकते हैं और क्या बटालियन कैसे, इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा। देखिए, अंतर दोनों में मैंने जैसे आपको बता चुका हूँ कि एसएफ और जिलावल में ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ी ड्यूटीज का अंतर रहता है। लेकिन एसएफ वालों को एक ये फायदा मिल जाता है कि जैसे कि भैया ने बताया होगा कि जिलावल वालों को एक तो अपने गृह जिले में कभी भी पदस्थापना नहीं मिलती, लेकिन ये है कि उनके पास वाले जिलों में आप पदस्थापना ले सकते हो। लेकिन एसएफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैं गुना का रहने वाला हूँ और अगर जैसे मेरे जिले में गुना में 26 बटालियन है तो मैं बिल्कुल अपने गृह जिले में मेरी पदस्थापना हो सकती है। जैसे कोई भी बच्चा हो, कहीं का भी रहने वाला हो, जो इंदौर का रहने वाला हो, तो इंदौर में काफी सारी 15 बटालियन है और फर्स्ट बटालियन है, तो वो बिल्कुल उन बटालियन में ट्रांसफर ले सकते हैं। लेकिन जिलाबल वाले के लिए ऐसा नहीं होता। अगर वो इंदौर का रहने वाला है तो बिल्कुल भी उसकी पदस्थापना इंदौर में नहीं होगी। लेकिन अगर एसएफ वाला है तो इंदौर का रहने वाला है, इसके बावजूद भी उसकी पदस्थापना इंदौर की बटालियन में हो जाएगी। और जैसे सैलरी का रहा कि बच्चों को कंफ्यूज है कि सर डीएफ में ज्यादा सैलरी मिलती है, ऐसा वैसा, क्या ऊपरी इनकम हो जाती है, ऐसा तो मतलब हमें पता नहीं है। बच्चों के कमेंट आते हैं कि तो आप एसएफ के बारे में बताइए। हम डीएफ की सैलरी स्लिप इन्हें दिखा चुके हैं, सब दिखा चुके हैं। अब क्या परिवर्तन रहता है आपकी, एक मतलब आपको सैलरी मिलती है, कितना ज्यादा मिलता है या कम मिलता है, टीए डीए कैसे। जिला बल में तो टीए डीए कम ही बनता है क्योंकि थाने की नौकरी रहती है, आसपास कहीं बाहर जाने को नहीं मिलता है। एसएफ वाले जैसे चुनाव कराने जाते हैं, कहीं अन्य राज्य में भी चले जाते हैं। अन्य राज्य का कैसा शेड्यूल रहता है कि उसमें टीए कैसे बनता है, मतलब बटालियन से कितने दूर हो तब टीए कैसे बनता है, कितनी सैलरी का अंतर मतलब एक महीने में बैठता है। ये सैलरी तो लगभग जो एसएफ जिला बल का ग्रेड पे है वो सेम है सबको। 19,500 के हिसाब के सबसे 1900 का ग्रेड पे है सबको, बेसिक सैलरी सबको सेम मिलती है। लेकिन एसएफ वालों को एक अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले किया है कि एसएफ भत्ता अलग से मिलता है, तो वो करीब 1,000 रुपए तो एग्जैक्ट वो है जो अलग से जिला बल से ज्यादा एसएफ वालों की सैलरी आती है। 1,000 रुपए तो सैलरी वो आती है। और इसके अलावा एसएफ का मेनली काम क्या है कि वो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज ज्यादा करती है। किसी भी जिले में रहे लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज ज्यादा करती है, तो उसके लिए उसका इधर उधर बाहर जाना होता है। तो और नहीं भी हो तो बटालियन से करीब 10-12 किलोमीटर की अगर आप दूर हो, जो कि जनरली सब होते हैं, जो भी कंपनी की पदस्थापना होती है वो बटालियन से थोड़ी दूर होती है और शहरों में ही होती है लगभग। तो वहां पे उनका अगर जैसे अगर तुम महानगर में नहीं हो, नॉर्मल जिले में हो, तो आपका पर डे के हिसाब से 85 रुपीज बनता है। 85 रुपए के हिसाब से लगभग आपके महीने का 2,500 रुपए के आसपास एक्स्ट्रा वो सैलरी हो जाती है। और 1,000 रुपए आपका एसएफ भत्ता मिल जाता है, तो करीब आपकी 3,500 से 4,000 सैलरी एसएफ की ज्यादा बनती है जिलाबल से। और अगर आप महानगरों में हो जैसे कि ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर, तो आपका 130 रुपए के हिसाब से दैनिक भत्ता मिलता है, जो कि लगभग महीने का 3,000-4,000 रुपए के आसपास हो रहा है। तो आपकी सैलरी करीब 5,000 रुपए ज्यादा आ जाएगी जिला बल वालों से। अगर जैसे मोटा मोटा हिसाब देखा जाए, मतलब आपको डीएफ के बारे में भी जानकारी है, तुमसे मिलके हमें एसएफ के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिली। और उस दिन अपनी जब 1 घंटा वार्तालाप हुई तो हमें ऐसा लगा कि राहुल को एसएफ के बारे में संपूर्ण जानकारी है और बच्चों को भी काफी जानकारी होगी। मोटा मोटा हिसाब देखा जाए, आपको देखने से डीएफ और एसएफ में मोटा मोटा अंतर कहाँ पे आपको सिर्फ देखने को मिलता है कि जिससे लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि डीएफ अच्छा है, एसएफ अच्छा नहीं। लेकिन जब तक इन लोगों को पता नहीं चलेगा कि, तो इन्हें सुकून नहीं मिलेगा, मतलब एक तसल्ली नहीं रहती है। अब जैसे काफी सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और फिजिकल भी हो गया, अब इंतजार कर रहे हैं, तो मोटा मोटा आप बता दीजिए। बाकी आपने बता दिया कि ज्यादा अंतर नहीं है, फिर भी आप बता दीजिए कहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलता है।
देखिए, जो लोगों ने मानसिकता बना रखी है कि एसएफ बेकार है, जिला बल अच्छी है, ऐसा मेरे हिसाब से तो मैं नहीं समझता। ज्यादा थोड़ा अंतर है, जो बड़े बड़े अंतर हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जिला बल वाले की पदस्थापना रक्षित केंद्र के बाद में थाने में होती है। उनका काम ये रहता है कि वो लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, थाने की बीट्स पे रहते हैं, लोगों के साथ काम करना होता है, केसेस वगैरह संभालते हैं। और जबकि वहीं उसी जिले में रह के एसएफ वाला लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज करता है। बस एक तो ये अंतर है कि जिला बल वाला थाने से जुड़ा रहता है, एसएफ वाला थोड़ा थाने से दूर रहता है, थाने से जुड़ा नहीं रहता। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज जिला बल वाला भी करता है, एसएफ वाला भी करता है, लेकिन एसएफ वाले की ये रहती है कि उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज ज्यादा आती हैं। और इसके अलावा और अंतर अगर अपन देखे जाए तो ऐसे जिला बल वालों के लिए क्या फिक्स शेड्यूल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी पदस्थापना थाने में हो गई है तो आप उस थाने में रहोगे, लेकिन वैसा भी नहीं है, वहां भी 3 साल बाद आपका थाना चेंज हो जाता है। नहीं, वो तो एसपी के ऊपर रहता है ना, एसपी कई कई 5, लेकिन ज्यादातर ये रहता है 2 से 3 साल बाद चेंज कर देते हैं। चेंज हो जाता है जनरली हाँ, लगभग अगर सभी कोई का। आपके खिलाफ आवेदन भी दे देता है तो उससे पहले भी हो जाता है। कोई फिक्स समय नहीं है, कोई 5-5 साल काट लेता है, कोई 6 महीने बाद वापसी। पूरा जीवन भी हो जाता है। जीवन तो नहीं, मतलब अब जब प्रधान आरक्षक बन जाता है तो उसका प्रमोशन होके, और काफी लोग काट भी देते हैं। लेकिन और अगली बात अगर हम करें एसएफ और डीएफ, जैसे बच्चे पूछते हैं काफी सारे कि सर एसएफ में क्या फैमिली रख सकते हैं, जैसे डीएफ में अपने साथ फैमिली रख सकते हैं, मतलब कहाँ पे एसएफ में फैमिली रख सकते हैं और कहाँ पे फैमिली नहीं रख सकते हैं, किस स्थिति में तनक फैमिली से दूर रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बता दें। देखिए, फैमिली तो मेरे हिसाब से लगभग हर जगह रख सकते हैं। मध्य प्रदेश की सिर्फ 2 बटालियन ऐसी है, 35 बटालियन और 36 बटालियन। अगर 35 या 36 बटालियन मिलती है तो आपको थोड़ी सी समस्या आएगी, क्योंकि ये दोनों जिले क्या है, नक्सल प्रभावित हैं। तो उससे एसएफ और डीएफ से उससे कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो ये है कि अगर यहाँ पे अगर 35-36 में आप हो तो एसएफ और डीएफ में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उस वजह से ज्यादा चौकी है, जंगल की तरफ है, तो आदमी थोड़ा संकोच करता है उधर फैमिली ले जाने वाला, चाहे वो जिला बल वाला हो चाहे एसएफ वाला हो। लेकिन ये है कि अगर तुम यहाँ 35-36 बटालियन के अलावा मध्य प्रदेश के और किसी बटालियन में हो तो बिल्कुल आप वहाँ शहरों में रहोगे, बिल्कुल आप अपनी फैमिली रख सकते हो। मैंने देखा है, मुझसे भी पहले कई लोग बोलते थे यार फैमिली नहीं रख पाओगे, ये नहीं रख पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, लेकिन मैंने यहाँ आके देखा ज्वाइनिंग के बाद में कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और तो और हमारे साथ वालों ने भी यहाँ पे 36 बटालियन में पोस्टेड हूँ और बालाघाट में रह रहा हूँ, हमारी कंपनी यहाँ की बालाघाट पुलिस लाइन में है, तो हमारे साथ वालों ने यहाँ फैमिली रख रखी है। और बहुत सारे ये भी डिमांड है, क्या एसएफ में जो नई फैमिली वो मिलता है, क्या बोलते हैं उसे, बैरिक नहीं, फैमिली क्वार्टर, उसका कैसा क्या है? बिल्कुल जैसे कि जिला बल वाला हो या एसएफ वाला हो, सबको जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होता है गवर्नमेंट क्वार्टर, वो सबके लिए अवेलेबल होता है। लेकिन उसके लिए क्या है कि अब पहले से क्या क्वार्टर्स एक तो गवर्नमेंट के भी कम है, तो उसमें क्या वेटिंग लिस्ट काफी ज्यादा रहती है। तो जैसे कि अगर आप फैमिली क्वार्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ज्वाइनिंग के बाद बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, जब भी आपका नंबर आ जाएगा तब आपको क्वार्टर मिल जाएगा। और बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं और इससे हमें उम्मीद लगती है कि बच्चों के जो सवाल हैं, आप बच्चों के बारे में और एसएफ और डीएफ के बारे में तो आपने चर्चा की, काफ़ी चर्चा की और बच्चों को संतुष्ट हो गए। अगर आप और अपने हिसाब से कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, कुछ का नहीं भी हुआ है, उनके बारे में अगर आप 1-2 मिनट बताएं तो बेहतर रहेगा। देखिए, ऐसा है मेरे हिसाब से जनरली अभी जो नई जनरेशन है, लगभग जो कि 20 साल से 24-25 साल तक की उम्र वाले, जो कि अभी ज्यादा तैयारी में लगे हुए हैं, और लगभग ये मान लीजिए जितना भी 7,500 वैकेंसी हैं, जिनका भी सिलेक्शन होगा वो 20 से 25 एज ग्रुप के बीच करीब 70% लोग जरूर होंगे। तो मेरे हिसाब से मानना ये है कि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, जिसके भी थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, पढ़ने में अच्छा है, वो यहाँ तक मत रुकना। इससे क्या है कि यहाँ पे आके चाहे आप जिला बल में जाओ चाहे आप एसएफ में जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी तैयारी बिल्कुल मत छोड़ना, जैसे कि मैं अभी अपनी तैयारी में लगा हुआ था। इसके अलावा ये है कि अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो एसएफ से अच्छी आपके लिए, एसएफ सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, जिला बल से अच्छी है अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो उस हिसाब से।
तो यही है कि बस पढ़ते रहो और अच्छी जगह निकलो यहाँ से। और जिनका नहीं हुआ उनके बारे में, जैसे जो बच्चे रह गए हैं और जो 7500 की वैकेंसी आनी, उनको मतलब किस प्रकार तैयारी करना चाहिए कि जो 1-2 नंबर से रह गए हैं, कहाँ पे उन्होंने चूक कर दी है, कौन सी बुक उनके लिए बेस्ट होगी, किससे आपने पढ़ाई की, उसके बारे में। देखिए, मेरे हिसाब से जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की होगी। पहली चीज तो ये है कि जो व्यक्ति फिजिकल तक पहुंचता है वो मेहनत करने के बाद ही पहुंचता है। तो जिन भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको ऐसे परेशान नहीं होना है, होप नहीं छोड़नी है, होप रखना है, पहली चीज तो ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पहले सिलेबस पे ध्यान देना है कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उस परीक्षा के लिए पहले तो आपका वो सिलेबस देखो। सबसे पहला काम बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि बच्चे गांव से आने के बाद में शहर चले जाते हैं कि हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे। और सीधा क्या है कि जनरली मैंने देखा है, जैसे कि हमारे जिले में, मैं गुना का रहने वाला हूँ, वहां पे बच्चों के लिए कुछ ही जो जॉब्स है ना वो पॉपुलर हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश पुलिस हुआ, पटवारी हुआ, एसआई हुआ, फॉरेस्ट हुआ, एसएससी हुआ। तो उनको बस इन्हीं के बारे में पता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। शासन हमारे लिए बहुत सारी हजारों नौकरियां निकालती है। कुछ वैकेंसीज तो ऐसी होती है जिनके बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता है कि ये भी कोई जॉब होती है, इसकी भी वैकेंसी निकली है। तो वो उस चीज से दूर हो जाते हैं, पहली चीज तो ये। और वो उठा के आके कुछ भी पढ़ के कुछ भी तैयारी करने लग जाते हैं कि आए, उन्होंने देखा कि अरे इस एग्जाम में तो मैथ्स आएगा, तो शुरू से आखिरी तक मैथ्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सिलेबस नहीं देखते। एक चीज वहां इंसान गलती कर देता है, सिलेक्शन के लिए क्या होता है कि हार्ड वर्क के साथ साथ प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर जो सिलेबस होता है ना, उसका वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है अपने सिलेक्शन पे। तो सबसे पहली चीज तो ये, जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, सबसे पहला जो जिस भी एग्जाम के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, पहले अपना सिलेबस देखें। सिलेबस देखने के बाद में उस सिलेबस को पहले पूरा कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद रिवीजन के साथ साथ में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। वो कहावत है ना, एक कहावत पढ़ी थी भैया मैंने कि वो थी, मुझे याद नहीं आ रही अभी, कि अरे वो युद्ध तो उसमें जीते जाते हैं, युद्ध तो, अरे वो प्रैक्टिस का करके कुछ था। तो अरे व्यक्ति को ये पता हो कि युद्ध में जीत हमारी है तो कायर भी लड़ ले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। चलो, वो था कि युद्ध तो प्रैक्टिस से लड़े जाते हैं, परिणाम फाइनल में, ऐसा कुछ था उसमें। चलो कोई जैसे कि ये है कि आप एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन उस प्रैक्टिस के दौरान होगा। जैसे कि आप जो मॉक लगाओगे वो आपका प्रैक्टिस का वो सिलेक्शन का मेन जरिया बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि घर पे बैठ के मॉक लगा रहे हो तो आपके आउट ऑफ 100 में से 60 मार्क्स आ रहे हैं, 65 मार्क्स आ रहे हैं, तो एकदम से वहां जाके चमत्कार हो जाएगा, आप 85-90 मार दोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो है मेन मोटिव ये है कि प्रैक्टिस के साथ साथ में जो आपका सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में रिवीजन आप करोगे, रिवीजन के साथ साथ में जितना हो सके आपको उतना मॉक टेस्ट लगाना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बढ़े और उसी से आपके नंबर बढ़ेंगे किसी भी एग्जाम के लिए। राहुल, ऐसा भी तुमने जब ऐसा पॉइंट छेड़ा तो काफी सारे बच्चे इस प्रकार के हमसे जुड़े हैं। जब हम रात में लाइव जाते हैं कि सर हम जब प्रैक्टिस सेट लगाते थे घर पे 80-85 नंबर जाते थे और हमारे वहाँ पे 60 ही नंबर आए और फाइनल सिलेक्शन नहीं हुई। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका घर पे प्रैक्टिस सेट लगाते तो उनके 65-70 आते थे और पेपर में उसके 75 मतलब उनका फाइनल सिलेक्शन हो गए। मतलब कुछ ही बच्चे हैं, सारे बच्चों की बात नहीं कर रही है। ऐसा बच्चे क्यों घबरा जाते हैं पेपर में और आते हुए क्वेश्चन क्यों गलत कर देते हैं? ज्यादातर तुमने भी अगर पेपर दिया होगा और देते हो तो आने वाले क्वेश्चन 1-2 गलत हो जाते हैं भरते समय, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये पहली चीज तो ये है कि जैसे अपन प्रैक्टिस करते हैं घर पे भी या कहीं पे भी, तो इंसान क्या है, नॉर्मल फ्रेश माइंड से रहता है। तो फ्रेश माइंड से रहता है, वो चीजों को अच्छी तरीके ऑब्जर्व करता है और उसी तरीके से उसको सॉल्व करता है। लेकिन जो बच्चा मेहनत करके एग्जाम देने जाता है उसको एग्जाम में घबराहट रहती है। सबसे बड़ी बात तो घबराहट ये रहती है कि अरे मैंने इतनी मेहनत की, अगर मेरा हुआ नहीं हुआ तो क्या होगा। उस वजह से उस चीज को सोच के बच्चा परेशान हो जाता है, तो आई हुई चीज को भी वो बिना पढ़े गलत कर देता है। तो आपको राहुल ने इसके बारे में बताया और संभवतः ऐसा है कि हमें इतना लंबा वीडियो हो गया है। उम्मीद करते हैं कि एसएफ और डीएफ की पूरी जानकारी आपको मिल गई है
और फिर भी अगर आपकी कोई जिज्ञासा रह गई, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए आपके कौन से सवाल का उत्तर नहीं आया है। फिर से हम मिलके एक और नया वीडियो बना देंगे और आपसे मुलाकात करते रहेंगे। राहुल, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को इतनी सारी जानकारी मिली और हमें भी एसएफ और डीएफ का अंतर पता चल गया। तो इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत। राधे राधे।